दीदी, आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है, वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। हाँ, बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है, जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? संगीता रघुवंशी। और कह रही हैं कि वो मिल गई है। अब इस बात का उनको इंतजार है कि जो कातिल है उसके बारे में यहाँ पर पता चले। राजा रघुवंशी का रत्नदीप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। रत्नदीप, अब ये बताइए आप कि क्या मेघालय पुलिस भी रवाना हो रही है यहाँ पर गाजीपुर के लिए? देखिए, मेघालय पुलिस ये जो चारों लोग हैं, ये जो सोनम रघुवंशी हैं, मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी को ने खुद सरेंडर किया है, और जो गाज़ीपुर पुलिस है उन्होंने उनको रिकवर किया है। और जो 3 असाइलेंट हैं उनमें से एक को उत्तर प्रदेश से और 2 को इंदौर जो कि मध्य प्रदेश, जो कि रघुवंशी लोग जो 2 कपल हैं उनका होम टाउन भी है, वहाँ से पिकअप किया गया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। मेघालय पुलिस इन दोनों राज्य के पुलिस के साथ कांटेक्ट में है, और क्योंकि पुलिस ये केस मेघालय में है तो वो उनको अपनी हिरासत में लेगी। मेघालय की पुलिस की टीम ये जो पकड़ में आने के पहले से ही उन राज्य में रवाना हो चुकी थी, और डायरेक्ट वो लोग जो इन दोनों स्टेट के पुलिस के साथ टच में थे जब से उनको थोड़ी बहुत लीड मिल रही थी। अब मेघालय पुलिस के एसआईटी के सूत्रों से ये खबर लग रही है कि उनको ऐसा अनुमान है कि शायद ये जो असाइलेंट हैं इनको जिन्होंने को हायर किया गया है, मगर इस बात की पुष्टि तभी होगी जब इंटरोगेशन होगी। सोनम रघुवंशी का क्या रोल है इस मर्डर में, इसकी भी इंटरोगेशन के बाद ही इनको पता चलेगा। तो अब जो खबर ये है कि सोनम रघुवंशी, जो कि मई के 23 तारीख से लापता थी राजा रघुवंशी के साथ, और इसके बाद जून के 2 तारीख को राजा रघुवंशी का जो शव वो बरामद होता है मेघालय के वेसिंगडोंग जो फॉल्स है, जो कि एक आइसोलेटेड एरिया है, उसके नीचे एक गहरी खाई से उसका बॉडी मिलता है। और इसके बाद के दिन पुलिस वहाँ से एक नए जो वेपन, मर्डर वेपन को जो कि एकदम नई खरीदी हुई थी उसको रिकवर करते हैं, उसका फ़ोन। तो इन सब से यही पुलिस का अनुमान हुआ था कि शायद इसमें जो लोकल लोग हैं उनका हाथ नहीं है और बाहर से कोई इन्वॉल्व हो सकता है, और उस दिशा में मेघालय पुलिस की एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी चली। उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला है इंदौर पुलिस से, और अब मामला ये सामने आया है कि सोनम रघुवंशी। रतनदीप, आपके पास लौटेंगे तो फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि 2 आरोपी मेघालय से गिरफ्तार किए गए हैं। कल शाम को सोनम को भी यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि उन्होंने मानसिक संतुलन जो है वो जो है ट्रॉमा के चलते उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए गाजीपुर के अस्पताल में उन्हें फिलहाल रखा गया है। सोनम ने खुद अपने परिवार को कल शाम को फोन किया था और इसी के चलते उन्होंने आगे पुलिस को, परिवार वालों ने पुलिस को आगे जानकारी दी, और फिर वहीं यूपी के गाजीपुर से सोनम को पुलिस। रणवीर हमारे साथ जुड़े, अदिति हमारे सहयोगी, अब उनसे और यहाँ पर समझते हैं। रणवीर, अब गाजीपुर से सोनम का यहाँ पर मिलना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये शिलोंग से गाजीपुर कैसे यहाँ पर पहुंच गई, और जैसे कि मुकेश अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अकेले ही वहां पर पुलिस को मिली और परिवार को फोन करके इसने जानकारी वहां पर दी, तो क्या कोई और साथ में वहां पर था? कैसे ये वहां पर पहुंची, कुछ इसको लेकर स्पष्ट हो पाया है? और फिलहाल क्या स्थिति उसकी वहां पर बताई जा रही?
देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी यही बात करती है कि एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ मेघालय, और यहाँ यूपी का गाजीपुर वो पहुंची कैसे, किसके साथ पहुंची, क्यों पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जब कल पुलिस को जानकारी हुई कि सोनम रघुवंशी एक महिला है, महिला की थोड़ी सी स्थिति खराब थी और उसने घर वालों ने शायद पुलिस को टिप ऑफ दिया कि इस जगह पे वो हो सकती है। पुलिस पहुंचती है, महिला को देखती है, नाम पूछती है और सोनम रघुवंशी वो नाम बताती है। तो पुलिस को भी ये समझ नहीं आता है कि ये जो मामला है जिसमें ये कपल रहने वाला इंदौर का है, घूमने मेघालय गया था, पति का शव जो है मेघालय में मिला था, तो ये गाजीपुर में आई कैसे। लेकिन चूंकि इंदौर का मामला था तो गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इंदौर पुलिस जो भी पूछताछ करना चाहे, आना चाहे या उससे जो भी गाजीपुर पुलिस से सवाल कराना चाहे वो कराए। लेकिन इस वक्त जो महिला है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन भी हो सकता है और कुछ और दिक्कत हो सकती है। इसलिए गाजीपुर पुलिस फिलहाल इंतजार कर रही है। कुछ पूछताछ होगी, बेसिक पूछताछ होगी, ये भी तय करना होगा कि तो वो क्या आरोपी है यहाँ या फिर वो पर पीड़ित है। रणवीर अस्पताल की तरफ से कोई अपडेट आया है कि किस स्थिति में फिलहाल वो वहां पर है? क्योंकि तस्वीर ही सिर्फ फिलहाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अंदाजा ही यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल की तरफ से पुख्ता किया गया है कि क्या दिक्कत इसको है? देखिए, अभी इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है कि मरने और जीने का सवाल हो, लेकिन स्थिति जरूर ऐसी है कि एक महिला है जो बहुत डिप्रेस्ड हालत में थी, जो एक महिला है जिसकी स्थिति ऐसी थी जिसको पुलिस कुछ बेसिक इलाज कम से कम मिले ताकि वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि वो एक पीड़िता है या फिर वो एक आरोपी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं वो एक आरोपी हो सकती है, क्योंकि जो गाइड का बयान आया था और गाइड ने ये कहा था कि महिला और जब राजा जब जा रहे थे तो दो और लोग थे और जो लोग मिलने आए थे वो हिंदी में बात कर रहे थे। तो हिंदी में बात करना यानी कि कोई ऐसा होगा जो मध्य प्रदेश का हो सकता है या कहीं उत्तरी भारत का हो सकता है, वो कौन लोग थे। तो इस तरह के जो सवाल थे वो सवाल कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी को आरोपी के तौर पर आगे कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी भी पूछताछ होगी और पूछताछ जाहिर तौर पर रणवीर अब सबको इसी बात का इंतजार यहाँ पर होगा कि पुलिस सब पूछताछ करेगी तो उसमें क्या चीजें और यहाँ पर निकल कर आती हैं और कैसे सोनम का कनेक्शन या उसकी भूमिका यहाँ पर इस मामले में आगे दिखती है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए ध्यान से, सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में मिली है और हिरासत में सोनम की पहली तस्वीर है जो यहाँ पर सामने आई है, एनडीटीवी पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं ये डिप्रेशन में हो सकती है, थोड़ी परेशान होने की बात इसकी तरफ से कही गई, जिसके बाद ऑब्जर्वेशन में इसको यहाँ पर रखा गया है। पुलिस यहाँ पर गाजीपुर के लिए अब रवाना होगी, अब मेघालय की भी जो इस मामले को आगे यहाँ पर देखेगी। लेकिन क्या अपडेट अब तक है, अब तक इस मामले में राजा रघुवंशी मामले में क्या क्या हुआ है ये आप जरा जान लीजिए। राजा का मर्डर होता है, कब क्या हुआ? 22 मई राजा सोनम यहाँ पर मावला खियाट गांव यहाँ पर पहुंचते हैं और इसके बाद वहां पर वो नोंगरियाट के शिपारा होम स्टे में यहाँ पर रुकते हैं और ये घूमने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, होम स्टे में यहाँ पर ये रुक रहे थे और उसके बाद की सीसीटीवी की तस्वीर भी एक बाकायदा सामने आई थी, जिसके बाद ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो पाई थी। सुबह होम स्टे से ये चेकआउट करते हैं 23 मई की सुबह को। उसके बाद परिवार से आखिरी संपर्क इनका होता है और उसके बाद कोई संपर्क परिवार से इनका नहीं हो पाता है, जिसके बाद तलाश की जाती है कि आखिर ये दोनों कहाँ लापता हो गए और उसके बाद फिर किराए की स्कूटी मावकमा गांव में यहां पर मिलती है, जिस स्कूटी से यहां पर ये घूम रहे थे। सीसीटीवी में जो तस्वीरें दिखी थी यहां पर स्कूटी पर जाते हुए दोनों नजर आए थे, वो स्कूटी यहां पर गांव में मिलती है। राजा रघुवंशी की तलाश इसके बाद की जाती है तो फिर एक लाश मिलती है राजा रघुवंशी की खाई में से और शव के पास खून से सना हुआ एक दाव भी मिलता है जो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह नया दाव बताया गया पुलिस की तरफ से, जिसको शायद इसी मकसद से यहाँ पर खरीदा गया। एक लेडीज शर्ट मिलती है और दवा की स्ट्रिप भी यहाँ पर लाश के पास से पुलिस को मिलती है। पुलिस को